जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई वैकेंसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आप सभी लोग जान चुके हैं, नोटिफिकेशन मैंने सभी जगह भेज दिया था, वेबसाइट पे डालकर मैंने लिंक हर एक जगह डाल दिया है ताकि उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ सकें। क्योंकि आप देखेंगे कि एसएससी की जो वेबसाइट है उस पर जो नोटिफिकेशन दी गई है वह पूर्ण तौर पे इंग्लिश में दी गई है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको की दिक्कत होती है, तो उन्हीं सब के लिए यह वीडियोस है और पूर्ण विस्तार से हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन सभी का लिंक आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में दिया जा चुका है। यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बातचीत कर लेते हैं। और ये जो वैकेंसी है इसमें आपको कुल 24,369 पद पर भर्ती होने वाली है और यह प्रक्रिया शुरू हो गई है क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। शुरुआती तिथि कब से है? 27/10 अर्थात 27 अक्टूबर 2022 से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और खत्म कब होगा? 30/11 नवंबर महीने के आखिरी तारीख को यह प्रक्रिया 5 बजे बंद कर दी जाएगी। आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो कुल आपको 1 महीने 3 दिन का समय दिया गया। ठीक है, तो इसके बीच आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन की जो फी पे करनी है वो आप 1/12/2022 तक पे कर सकते हैं। और एग्जाम की तिथि क्या होने वाली है? तो यह जनवरी दी गई है। नोटिफिकेशन जो आया है यहाँ भी आप देख सकते हैं, इन्होंने जनवरी 2023 मेंशन किया है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन आपके बहुत ही जल्द होने वाले हैं, आपको तैयारी करना है और इस तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे इसी चैनल पर डले पड़े हैं। उन सभी के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको देने वाला हूं, तो बहुत सारा फायदा आज आपको होने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। दूसरा जो सेक्शन आता है वो आता है आवेदन शुल्क के बारे में। तो जो आवेदन शुल्क है वह बहुत ही मामूली है, 100 रुपया। ठीक है, और बाकी SC ST OBC इन सब के लिए तो फ्री है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल चार्ज है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगला है आपका एज लिमिट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझना होता है, तो चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। वैसे मूल तौर पर आप जान लीजिए, जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं वह फॉर्म भर सकते हैं। और 18 साल कब तक से जोड़ा जाएगा? 1/1/2023 से जोड़ा जाएगा। ठीक है, यदि इस डेट से आप 18 साल पूरे हो चुके हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिएगा, 18 से लेकर 23 साल ये लास्ट है। 5 ईयर आपको दिया जाता है फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ पर साफ साफ आपको लिख दिया गया है कि 18 से 23 साल एज ऑन 1/1/2023 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000। मतलब वे छात्र जो 2/1/2000 के बाद पैदा हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 2/1/2000 से लेकर 1/1/2005 तक। ठीक है, कब से कब तक? 2/1/2000 से लेकर 2/1/2005 तक के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को 3 साल का छूट भी दिया जाता है। तो छूट जो होता है SC ST OBC इन कैटेगरीज में दिया जाता है, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। छूट की जो कैटेगरी होती है वह ये रही आपकी SC ST, जिनको कि 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। OBC को 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। OBC क्रीमी लेयर, याद रखिएगा। एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 ईयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज। और कुछ बच्चों और डिपेंडेंट को अवसर दिया जाता है 5 साल एक्स्ट्रा, जिनके फादर वगैरह या फिर उनके फैमिली के जो मेंबर हैं वो 1984 और 2002 के गुजरात दंगे में मारे गए, तो उनको 5 साल की बढ़ोतरी दी जाती है फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, ये था आपको 18 से 23 दिया गया नॉर्मल बच्चों के लिए, जनरल और बाकी एज रिलैक्सेशन आप यहाँ देख सकते हैं। समझ गए? कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिए, उस पर वीडियोस आती रहेगी आपको। अब आपका अगला जो सेक्शन आता है वो आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुछ बच्चों ने पूछा मुझे पर्सनली, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप 10th पास हैं या फिर 10th के बराबरी कहीं से भी पास हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को इजिली फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उम्र आपका 18 से ऊपर होना चाहिए। यदि आप 18 प्लस हैं
10वीं पास हैं, चाहे आप 30 नंबर लाकर पास हुए या फिर 90 नंबर लाके पास हुए, कोई अंतर नहीं है। यदि आप पास हैं, आपके मार्कशीट में पास लिखा हुआ है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन देखिए, पे स्केल क्या रहेगा, ये सब भी पूछते रहते हैं आप लोग। तो पे स्केल जो है वह 18,000 से लेकर 56,900। ठीक है, जब आप लेवल फर्स्ट पे जाओगे तो पे स्केल यह रहेगा, और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहता है तो पे स्केल आपका बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये तो ज्वाइनिंग की बात है, जब ज्वाइन कर लोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। और अगला चर्चा जो है वह वैकेंसी के बारे में है, रिक्तियों के बारे में, कितनी रिक्तियां आई हैं ये सब जान लीजिए। तो ये रहे आपके रिक्तियों के डिटेल। ठीक है, बीएसएफ में एससी के 1405 पोस्ट हैं, एसटी के 917 पोस्ट हैं, ओबीसी के 1980 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के 887 पोस्ट हैं, जनरल के 3733 पोस्ट हैं। कुल बीएसएफ में आपको 8,922 पोस्ट मेल के लिए है, वहीं पर फीमेल के लिए 1,575 पोस्ट है। ठीक है, सीआईएसएफ में 90 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 पोस्ट है। सारा डिटेल्स यहाँ दिया गया है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप रीड कर लीजिएगा। सीआरपीएफ में 8,380 पोस्ट है लड़कों के लिए, वहीं 531 पोस्ट है लड़कियों के लिए। एसएसबी में लड़कों के लिए 1,041 पोस्ट है, लड़कियों के लिए 243 पोस्ट है। आईटीबीपी में लड़कों के लिए 1,371 पोस्ट है, वहीं पर लड़कियों के लिए 242 पोस्ट है। बाकी आप देख सकते हैं एआर असम राइफल में 1697 पोस्ट है लड़कों के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए कोई रिक्तियां नहीं है। एसएसएफ में आप देख सकते हैं 78 पोस्ट है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कुल 25 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, एक एनसीबी डिपार्टमेंट आता है, तो एनसीबी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कुल आपको 164 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, ये सभी मिलाकर 24,369 पोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये था रिक्तियों के बारे में, समझ गए। अब आप फॉर्म भर रहे हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म भर देते हैं चाहे वह एलिजिबल हो या ना हो। तो आप जान लीजिए कि एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि फिजिकल एफिशिएंसी होना भी बहुत जरूरी है। यदि हम हाइट की बात करेंगे तो पुरुषों की जो हाइट है न्यूनतम 170 सेंटीमीटर रखा गया है और महिलाओं का 157 सेंटीमीटर रखा गया है। हाइट में भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है यदि उसकी बात कर लें। और यदि आप शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी से बिलोंग करते हैं तो मेल की जो मिनिमम हाइट है वह 162 सेंटीमीटर, फीमेल की जो मिनिमम हाइट है वह 150 सेंटीमीटर रखी गई है एसटी के लिए। ठीक है, और एसटी कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, ठीक है, उनके लिए 157 सेंटीमीटर पुरुष और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं ऑल शेड्यूल्ड ट्राइबल कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग, तो लेफ्ट विंग से जो रिलेट करते हैं उनके लिए हाइट रखी गई है, पुरुषों के लिए 160, महिलाओं के लिए 147। ठीक है, और कुछ स्पेशल जैसे कि गढ़वालियों के लिए हो गया, हिमाचल प्रदेश वालों के लिए हो गया, या फिर जम्मू कश्मीर वालों के लिए हो गया, लद्दाख वालों के लिए हो गया, तो इन सभी के लिए पुरुषों का हाइट 165 और महिलाओं का हाइट 155 सेंटीमीटर। ठीक है, कैंडिडेट्स हेलिंग नॉर्थ ईस्ट एरिया जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, अगर इन एरिया से हैं तो पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, ये सब हाइट आप देख लीजिए, पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट बिलोंग्स फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल, और ये आप देख सकते हैं यदि आपका ये रेजिमेंट है, ठीक है, तो आपके लिए हाइट 157 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 152.5 सेंटीमीटर। ये पूरा आप रीड कर लीजिए एक बार, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दौड़ में आप देख लीजिए, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, वहीं महिलाओं को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। रनिंग में यदि बात करें कुछ छूट की, तो वो लद्दाख रीजन वालों को दिया जाता है, और लद्दाख रीजन वाले मेल को जो है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में पूरा करना है, और महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, लद्दाख रीजन वालों के लिए। और बिना लद्दाख वालों के लिए सभी के लिए सिमिलर है, चाहे वह एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी में आते हैं, उन सभी कैटेगरी वाले पुरुष को 5 किलोमीटर 24 मिनट में और महिलाओं को 1600 मीटर 8.5 मिनट में तय करना है। ठीक है, अगला जो है आपका चेस्ट है, छाती, तो यह लड़कों के लिए है, और इसमें क्या है कि छाती जो है कम से कम 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, जब आप सांस अंदर भरते हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और चेस्ट में महिलाओं के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस चेस्ट
पूरी तरह से विकसित होना चाहिए, इसकी पुष्टि की जाएगी। ठीक है, अगला है आपका आंक। तो आंक 6x6 मांगते हैं, आपको पता है। वेट जो है, वेट प्रोपोर्शनल मांगा जाता है कि स्टैंडर्ड वेट मांगा जाता है। ठीक है, 10% ज्यादा, बस यही रहता है। और सुनने की क्षमता नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है जो कि पूरा होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल होगे एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स जो आपको यहाँ पर दे दिया गया है, अप्लाई करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको इस वेबसाइट पर डायरेक्टली लेके चला जाएगा। दूसरा आपका लॉगिन कंप्लीट फॉर्म है। तीसरा आपका एसएससी जीडी का सिलेबस दे दिया, जो नया वाला सिलेबस है ना, वो सिलेबस यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आप इस सिलेबस को जाकर आसानी से देख सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, कि ये जो मार्किंग स्कीम है इस बार कुछ चेंज आई है। मार्किंग स्कीम क्या है देख लीजिए। स्कीम जो है इसके अंतर्गत आपको बता दें कि पहले क्या होता था कि 25-25 क्वेश्चन हुआ करते थे, वहीं पर अब 20 क्वेश्चन हुआ करेंगे। मार्किंग पहले 1 नंबर का हुआ करता था, अब एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स कर दिए गए हैं, तो ये 40 मार्क्स के हो गए। मतलब प्रश्न की संख्या 80 हो गई, मार्क्स कितने हो गए 160। समय कितना मिलेगा 60 मिनट। पहले 90 मिनट मिला करता था, अब आपको 60 मिनट मिलेगा। और एग्जाम जो होगा वह सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 4 पोर्शन होंगे इसके। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तीसरा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, चौथा आपका इंग्लिश या हिंदी। ये होता है ऑप्शनल, जो आपको आता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। और निगेटिव मार्किंग भी है। पहले निगेटिव मार्किंग जब 1 नंबर का हुआ करता था तो 0.25 कटता था, लेकिन जब 2 नंबर का कर दिया गया तो यह 1/4 ही कटेगा 1/4 ही। यह हो गया 0.50। ये माइनस मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आप कह लो। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें वेबसाइट पे आपको पूरा क्लियर तरीके से लिख दिया गया है। आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, गणित के क्वेश्चन 20 रहेंगे, नंबर 40। इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन, नंबर 40। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, नंबर 40। सामान्य जीके के 20 क्वेश्चन, नंबर 40। ठीक है, मैं सिलेबस का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप वहां से जाकर देख लेना कि इसमें क्या सब पूछा जाएगा। पूरे विस्तार से आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, और एक दो और चीज, जैसे कि कुछ बच्चों के मन में होता है एनसीसी का, है ना, एनसीसी वाला, तो देख लेते हैं। एनसीसी वाला भी मैंने ऐड कर दिया है, और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा ये आप जान लीजिए। यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको 5% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स मिलेगा, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% ऑफ मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट होते हैं एनसीसी के जो आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो आपको सभी जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक नया वीडियो आएगा, उसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, फोन कॉल नहीं कीजिएगा बच्चों, मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, मैसेज करना है किस पे, 7979946092 पे। ठीक है, ये स्टडी अपडेट्स का व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कृपया व्हाट्सएप करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करें। कृपया फोन कॉल ना करें। फोन कॉल करेंगे तो हमेशा फोन कॉल नहीं उठ पाता है, तो आप निराश हो जाओगे। ठीक है, तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको प्रीवियस ईयर के कई सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक बार उसे भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, वीडियो खत्म करने से पहले एक बार मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और चैनल का लिंक भी आपको यहीं मिल जाएगा। ये देखिए नीचे होगा, ये आ जाइए आप, ये देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा चैनल का लिंक है। यहाँ से आप सीधे स्टडी एंड अपडेट्स में चले गए, और यहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट के, वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ से मिल जाएंगे। मैं सारा प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा। ये सारे देखिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए आपका हिंदी का है, ये आपका मैथ का है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके रीजनिंग का है, जीके के भी ये रहे आपके। ये देखिए हिंदी के क्लास है, और इसमें हिंदी के 36 वीडियो हैं। तो 36 वीडियो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट पड़ेगा। इन सबको यदि आप पढ़ जाते हो तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। मैथमेटिक्स है प्रीवियस ईयर के। ठीक है, अगला देख लो आपके ये रीजनिंग हो गए। ठीक है, रीजनिंग की सारी वीडियोज है, आपको 55 क्लासेस हैं रीजनिंग के।
उसके बाद आप जीके देख लो, जीके के क्लासेस हैं, 31 क्लासेस हैं। ये सब आपको पहले से ही चैनल पे अवेलेबल हैं। आप जाइए इन सब क्लास को कीजिए, ये सारी क्लास आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बहुत सारा फायदा आपको यहाँ से होने वाला है। यदि आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो studyandupdates.in, ठीक है, studyandupdates.in ये वेबसाइट है आपके मॉक टेस्ट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट। यहाँ पर आप जाएंगे एसएससी जीजी के सेक्शन में, ये देखिए सभी अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाकर आराम से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। खूब इंजॉय कीजिए, खूब टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कीजिए। फिर क्या होगा कि आप अंदर से पूरे स्ट्रांग हो जाएंगे और आपका एग्जाम 100% निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टेस्ट भी दे सकते हैं, सभी कुछ आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। यही सारी चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो जाइए टेस्ट दीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सभी कुछ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करा रखा है आप लोग के लिए। तो ये वीडियो था वैकेंसी डिटेल, सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, वीडियोस कहाँ मिलेंगे, उन सभी की जानकारी के लिए था। तो आशा करता हूं कि सभी जानकारी आपको मिल गया होगा। यदि कोई जानकारी नहीं मिली है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, मैं उन सभी की जानकारी आपको जल्द से जल्द दे दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।